बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें आप सब पर नाज़िल हों ताकि आप अपने घर वालों को बहुत अच्छा हेल्दी और यमी फूड बनाकर खिलाते रहें। आज मैं आपके साथ भेजा फ्राई मगज़ फ्राई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको वॉश करने का मेथड भी मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो परेशान होती हैं कि मगज़ को किस तरह से साफ़ किया जाए। थोड़ा सा देखने में ये ओड लगता है, लेकिन हमारे मर्द हज़रात को ये पसंद है, तो मैं ये रेसिपी उनके लिए बना रही हूँ और मुझे भी ये बहुत पसंद है। गर्म पानी में मैंने इसको रखा 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसकी वेंस को हमने साफ़ कर लेना है। डॉक्टर हजरात कहते हैं और सुनने में आया है, आई डोंट नो ये जोक है या रियलिटी है, कि कहते हैं कि जिस चीज़ की कमी हो उस चीज़ को खाना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि आप में या आपके किसी फैमिली मेम्बर में मगज़ की दिमाग की कमी है, तो आप उसको ये बना के गिफ्ट कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से आप वॉश करके रखें पानी के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर दोबारा हमने ऐड करना है और दोबारा से हमने इसको साफ़ प्लेट में रखना है। इसी तरह करके इसको आप डायरेक्ट वाटर के नीचे या पानी सिंक में ना धोइएगा, इसको वाटर के अंदर ऐड करके फिर ही वॉश कर करके हम पानी के अंदर वॉश कर करके साइड पे रखेंगे। पानी आप बाउल में या बर्तन में चेंज करते रहें और जब तक आपको लगे कि आपका जो मगज़ है वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको वॉश करते रहें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉइलिंग पानी के अंदर इसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी जो ब्लड है वो उसके अंदर ही जज़्ब हो जाता है। आपने ये वाला मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई यम किस्म के मगज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। अब इसको साफ़ पानी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको पानी के अंदर रख रख के आपने साफ़ करना है। इसको डायरेक्ट पानी के अंदर बहा नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत नरम, बहुत मलाई, बहुत सॉफ्ट होता है। इसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन की जो क्वांटिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। इसको वॉश करके अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हमने, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड किया और इसको ढक के रख देना है 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लड है वो अभी भी है, वो इंशाल्लाह इस सॉल्ट की वजह से वो जो अच्छी तरह से सक कर लेगा, ठीक है। फिर एक दफ़ा पानी के अंदर उसको वॉश करके मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं और मज़ेदार यम किस्म का भेजा फ्राई बनाने लगे हैं। थोड़ा सा लाल प्याज ले लेना और ऑयल के अंदर उसको फ्राई करने के लिए रख देना है, क्योंकि अब जो है वो ग्रीन अनियंस का सीज़न है। तो आप
साग के अंदर इसको यूज़ करें, पालक के अंदर यूज़ करें, कोई भी हरी चीज़ या कोई भी मसाला, कोई भी वेजी है उसके अंदर आप हरा प्याज ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लाल प्याज की निस्बत ज़्यादा है और टेस्ट भी ज़्यादा है। हरे प्याज का पहले एंड वाला पार्ट हमने इसके अंदर ऐड करना है और फिर ऊपर वाले लीव्स इसके अंदर ऐड करेंगे कट करके। अच्छी तरह से इसको चॉप कर लें, या अगर आप मोटा मोटा भी मेरी तरह कूट रही हैं, काट रही हैं, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये अच्छी तरह से इसका इंशाल्लाह मसाला बन जाएगा। तड़के की खुशबू और तड़के की जो आवाज़ है, आई लव इट। आपको भी यकीनन ये बहुत पसंद होगी। हरे प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अब उसके ऊपर वाले पार्ट को अगर आप इसको फ़ौरन ऑयल में डाल देते हैं, ठीक है, लाल प्याज के साथ ही, तो ये जल जाता है और इसका टेस्ट बहुत बुरा आता है। इस स्टेज पे आपने ये जो है हरा प्याज उसको ऐड करेंगे। इसका जो फर्स्ट वाला स्टेम है उसको हमने पहले ही भून लेना है, क्योंकि वो गलता नहीं होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं हम इसको। ये लहसुन और हरी मिर्च आपने कूट लेनी है। मैं कोई भी अगर कोई अच्छी और हेल्दी और मुनफरद सी डिश बनाऊँ तो उसके अंदर आपको मैंने पहले बताया कि लहसुन और हरी मिर्च को कूट के इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेश पेस्ट बना के मैं बहुत कम रखती हूँ, जो कि मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे बहुत जल्दी में कुछ पकाना हो। नहीं तो मैं जब भी दिल से पकाऊँ तो दिल से ही उसके मसाले बनाने चाहिए। 2 टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और टमाटर को जल्दी गलाने की टिप ये है कि आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करें एंड देन आप ऑयल के अंदर जब आपने इसको डाल दिया तो इसको ढक दें, ठीक है। स्टीम आएगी तो ये टमाटर जो है वो खुद ब खुद गल जाएंगे और आपको टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी पे अपनी मेहनत ज़ाया नहीं करनी पड़ेगी। वही आप फ्रेश लहसुन और फ्रेश अदरक या फ्रेश हरी मिर्च यूज़ करें, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू ही अलग आती है। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ आप बच्चों के लिए बनाएं या आप खुद बनाएं, तो आप कोशिश किया करें कि आप फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करें। हम तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं या इंडिया जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर चीज़ फ्रेश मिल सकती है, तो आप क्यों ना फ्रेश सब्जियों का मज़ा उठाएं। अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब इसके अंदर बारी है मसाला जात ऐड करने की। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की। 1 टेबलस्पून से कम मैंने इसके अंदर पिसी हुई सूरख मिर्च ऐड की। 1 टेबलस्पून से कम मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट टू टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें आप कि आप जो पिंक सॉल्ट है आप उसको इस्तेमाल करें, और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप राइट सॉल्ट यूज़ करें, ठीक है। वो प्रोवन है, वो पिंक सॉल्ट से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं आप तब भी राइट सॉल्ट यूज़ करें। ये मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, फ्रेशली कुटी हुई। 1 चम्मच भर के इसके अंदर हमने सूखा धनिया, खुश्क धनिया का हमने ऐड किया, वो पाउडर फॉर्म में है। बहुत मज़े का मसाला बन रहा है। आपने तंदूर की रोटी के साथ इसको खाना है। एक हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जीरा ऐड करना है। वाह, अभी से इसका मसाला फ्राई जैसा लुक आनी स्टार्ट हो गई है। अब बारी है क्लीन मग्स इसके अंदर ऐड करने की। आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उठा के मग्स इसके अंदर ऐड करते जाएं। अल्लाह ताला आपके इल्म में और आपके बच्चों के इल्म में भी इजाफ़ा दे और आपको अल्लाह ताला सलाहियत दे कि आपका दिमाग भी तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाए। आमीन। आलूओं की हमने कटिंग कर लेनी है। आलू आप अपनी मर्ज़ी से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जिस तरह हम आलू अंडे बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटाई में हम आलू कट कर लेंगे।
आलू मगज़ को आप, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप सैंडविच भी बना के दे सकती हैं। अब तो सर्दियाँ, आप लंच बॉक्स में इस तरह के स्नैक्स दिया करें, ब्रेड, टोस्ट, क्योंकि वो ना ख़राब होते हैं और ना ही सर्दियों में सौगी होते हैं। हर चीज़ को अच्छी तरह से वॉश करके ऐड किया करें। आलूओं को वॉश कर लिया और इसके अंदर ऐड कर लिया। इसके अंदर 1 कप पानी का आपने ऐड करना है, मैं बताना भूल गई हूँ। 1 कप पानी का ऐड करके इसको आपने ढक देना है और फ्लेम लो कर देना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी डिज़ायर्ड क्वांटिटी हमें मिल नहीं जाती है। अपने घर वालों को टेस्टी, हेल्दी और डिफरेंट डिशेस बनाकर खिलाया करें ताकि आपकी मियाँ आपसे राज़ी हो जाए। हालांकि मियाँ को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें। और अल्लाह ताला की खुशनसीब, अल्लाह ताला की तरफ से जो है कि अल्लाह ताला उस ख़वातीन पे, उस बीवी पे रहमत नाजिल करता है जिसका शौहर उससे खुश हो। आप भी उन ख़वातीन की लिस्ट में शामिल हो जाएं। अगर आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ बहुत हेल्दी यमी रेसिपी शेयर कर सकूं। कल हम बनाएंगे हेल्दी स्नैक फॉर किड्स, सूजी के लड्डू। आपने वो ज़रूर देखना है। इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ मैं, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। अल्लाह ताला की शान, माशाल्लाह कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं। हाफ मैंने लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर दी है ताकि मगज़ की खुशबू थोड़ी कम हो जाए। वाओ, यमी, बहुत माउथ वाटरिंग और ज़बरदस्त किस्म का मगज़ मसाला बना है। वेरी ईजीएस्ट रेसिपी है ये, झटपट मिनटों में तैयार। और अब बारी है इसकी प्रेजेंटेशन की, और अपने मियाँ को ये दें, अपने बाबा को ये दें, अगर अनमैरिड हैं तो अपने भाइयों को ये दें और इनका सबका दिल जीत लें। वाह, ये मुझे थोड़े से चंकी चंकी पसंद है, मगज़ के पीसेस। अगर आप पहली दफ़ा बना रही हैं या आपको थोड़े से घुले मिले पसंद हैं तो आप इसको बुनाई के टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चमचा करेंगी तो आप ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। मेरी विश है कि अगर आप भी यहाँ पे होती तो मैं आपको ये ज़रूर खिलाती, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी है। आप अपनी मर्ज़ी के स्टार्टर यूज़ कर सकती हैं, सैलड यूज़ कर सकती हैं, चटनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ इतना मज़ेदार सालन है कि इसके साथ आपको बिलीव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वाओ, सो यम। अल्लाह ताला की शान, माशाल्लाह कितने प्यारे कलर्स हैं। उम्मीद है कि आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को। अगर कर रहा है तो अपने मियाँ से मंगवाएं और ये बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।